ni pa ni sa ni pa ma ga ma pa ga ni re sa ni ga pa ma ga ma re sa ni sa। नमस्कार श्रोता बंधु समस्त को स्वागत। आज सत्संग रे पुस्तक होची धर्म और अधर्म कौन। आज विषय धर्म और प्रथा। पुराणा प्रथा परंपरा मानिबा उचित कि अनुचित, यही प्रश्नर विवेचन करी आपण प्राचीनता सहित राग द्वेष करंतु नाही। बहुत गुड़िए प्रथा रही जहाँ प्राचीन कालरू सही रूप से विद्यमान अछि, जहाँ पूर्ववत एवं मध्य सेहीपरि उपयोगी होई रही, किंतु आहुरी बहुत गुड़िए कथा बहुत पछुआ हो जाइछि और सेगुड़िकर उपयोगिता नष्ट हो जाए सारी। एगुड़िकर सबको छाती रे जाबुड़ी धरले कौनसी उद्देश्य पूरण हेब नाही, बरम पचिबा और दुर्गंध ही बढ़िब। तेणु पुराणा कथागुड़िकर अंधविश्वासी न हेबा किंबा प्रत्येक कथारे ताहार विरोध करबा भली दृष्टिकोण आपण मानकर न रहिबा दरकार। आपण प्रत्येक कार्य विचार और प्रथा देश काल पात्र एवं उपयोगी कि नुहे यही कसटी रे कसी करंतु। जदि उपयोगी मने हेब तो नूतन विचारर लोके मते कौन कहिबे, मोर उपहास करिबे बोली चिंता करंतु नाही। पुराणा विचार जदि वर्तमान परिस्थिति सहित समकक्ष न हुए तेबे ताहाकु निसंकोच त्याग कर दियंतु। एही प्रथा को कायम रखिबा पाई अमुक पुस्तक रे एहार उल्लेख अछि बा अमुक महापुरुष एक कथा आदेश देथिले बोली विचार करिबा बिल्कुल निरर्थक। सही धर्म पुस्तक बा सही महापुरुषंक प्रति आपणक भितरे अवज्ञा भाव न रहिबा उचित, बरम तांको समय रे से समाज पाई किभली सुंदर व्यवस्थार निर्माण करथिले भाबी आदर करिबा दरकार। आज तांकर कथा जदि समय ठारू पछरे पड़ी जाइछि तेबे सेथिरे आमे मोह करिबा काहेकि? सही महापुरुष माने कौन निज पूर्वर प्रचलित प्रथागुड़िक सहित मोह करथिले? जदि करिथान्ते तेबे तांकर महत्वपूर्ण मंतव्य जहाँ आज आमे शुणुचे ताहा प्रकट होई न थांता। प्रथा परंपरार आधार हेउची मानवीय सुविधा, तेणु से गुड़िकु धर्म सहित संबंधित करा जाई न पारे। धर्मर तात्विक सिद्धांत सर्वभौम होइथाए, ताहा संपूर्ण मनुष्य मानक उपरे एक समान लागू होइथाए, किंतु जहाँ जाति भेद स्थान भेद आदि कारणरू बदली जाउथाए ताकु धर्म कहा जाई न पारे। हिंदू संध्या करिथाए, मुसलमान नमाज पढ़ी थाए, ईसाई प्रेयर करिथाए। एमानंक शैली बा कर्मकांड अलगा अलगा। कौन आपण यही शैली गुड़ी को ही धर्म कहिबे? ताहले तो निज धर्मर लोकंक व्यतीत बाकी समस्त दुनिया को अधर्मिक कुहाजिब। आपण हिंदू अटंती और संध्या करिबा सहित एपरी भावरे अंतरात्मार बाणी ईश्वरंक पर्यंत पहुँचा जाउची बोली विश्वास करती। ठीक यही परी जड़े सच्चा मुसलमान नमाज द्वारा खोदांक पर्यंत निजर डाक पहुँची थाए बोली मानिबार अधिकार तार अछि। उभय सत्य अटे। जदि प्रथा परंपरार प्रधानता होइथांता तो दुहिंक भितरु जड़े धार्मिक और अन्य जड़े अधार्मिक होइथांता, किंतु कथाटा एपरि नुहे। प्रथा परंपरार कौनसी मूल्य नाही, केवल भावनार महत्व रही। मने करंतु आपण हिंदू, आपणक भितरे सनातनी आर्य समाजी आदि मतभेद रही थाए और आपण भावती जे एगुड़िक मध्यरु काहाकु स्वीकार करिबा उचित काहाकु नुहे। यही प्रश्नर निर्णय करिबा पाई बाहर विवादरू किछि अधिक साहाय्य मिलिब नाही, कारण उभय पक्ष पौढ़ शब्दावली एवं प्रखर तर्क द्वारा निज निज मतर समर्थन करती। यही शब्दावली और तर्क समुदाय मध्यरे प्रत्येक व्यक्ति फसी जाइपारे और निजको भ्रमित करिपारे। भ्रमरू वर्तिबार एकमात्र सर्वोत्तम उपाय होउची शांत चित्तरे भ्रमर ऊर्ध्वरे रही विचार करिबा। विचार रे स्वार्थपरता, लोकलज्जा, हठधर्मी यही तीनिटी वस्तु को बिल्कुल अलगा कर दिए और विशाल दृष्टिकोण, उदार हृदय, निष्पक्ष निर्णय को ग्रहण करी वर्तमान समयर परिस्थिति रे केउं सब प्रथा हितकर और केउं सब प्रथा हितकर
ତାହା ଅହିତକର ତାହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପଛ ଭୂମିରୁ ପାଦ ଉଠାଇ ଆଗ ଭୂମି ଉପରେ ପାଦ ରଖିବା ଯାତ୍ରାର ଅବାଧ ନିୟମ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅସଂଖ୍ୟ ମାଇଲ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ପାର କରିସାରିଲେଣି ଓ ଇତିମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପନାତୀତ ଦୀର୍ଘ ଭୂମି ଅତିକ୍ରମ କରି ତାହାକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ତେବେ ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିଧା କାହିଁକି? ନିଜକୁ କୌଣସି ସଂକୁଚିତ ରଶିରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲେ ଓ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟର ଗବେଷଣା ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ରୂଢ଼ିବାଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାସଢ଼ା ରଶିରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ ଓ ବିକାଶ କ୍ରମକୁ ରୋକି ଅଧିକାଧିକ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଚାରଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦିଏ, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଧର୍ମ ନାଁରେ ତା'ର ପଚାସଢ଼ା ପୁଞ୍ଜକୁ ଆପଣ ସାଉଁଟି ନେଲେ। ଏହି ପୁଞ୍ଜ କେବେ ପୁଷ୍ଟ ମାଂସ ଥିଲା, ଏହା ମାନି ତାକୁ ଆଞ୍ଜୁଳିରେ ଧରି ବୁଲିବା ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଲକୁଲ ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ। ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କାଠ ଧୋଇବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ, ନଳ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ, ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ସ୍ନାନ କରିବା କଥା କି ନୁହେଁ, ରାତିରେ ଭୋଜନ କରିବା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ପାଣିକୁ ଛାଣି ପିଇବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ଅମୁକ ଘରର ରୋଷେଇ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ, ଯଦି ଆଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଅସମର୍ଥ। ଏ କଥା କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏହି ଖାଦ୍ୟପେୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ବରଂ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେବେ ଆଇନ ସୀମା ଛୋଟ ଥିଲା ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମାଜ, ରାଜନୀତି, ଗୃହସ୍ଥ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ କଥା ଆସିଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରକୁ କହୁ, ଯାହାକି ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଅନ୍ୟ ନିୟମ ଦେଶ କାଳର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୌତିକ ଭୂମିକାକୁ ଆଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦ୍ୟପି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧର୍ମର ଅଙ୍କୁଶ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଶୌଚ ସ୍ନାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ଆଧାରଶିଳା ଉପରେ ସ୍ଥିର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତର ଭୋଜନ ଠିକ୍ ବୋଲି କହୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅସ୍ୱଚ୍ଛତା, ବେମାର ବା କୁଅଭ୍ୟାସ କାରଣରୁ ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରୁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ କହୁଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମାନିବାକୁ ହିଁ ସମ୍ମତି ଦେବି। ନଳର ପାଣି, କଞ୍ଚା ସିଝା ରୋଷେଇ, ଛୁଆଛୁତି ଆଦି କଥାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ଆଦେଶ ହିଁ ମାନନୀୟ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଉଦାର ଓ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଅକାରଣରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରେ ଫସାଇବାର ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ କେଉଁ ବୟସରେ କରିବା ଉଚିତ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସନ୍ତାନୋତ୍ପାଦନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, ସେହି ବୟସରେ ବିବାହ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ବୟସରେ କାମ ବିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ସେ ବୟସରେ କୌଣସି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିବାହ କରିବା ଆଦେଶ ଦେଇନପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ଭାବରେ ବିତାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହାର ଉତ୍ତର ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବ। ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯଦି ପରସ୍ପର ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ରହିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଲହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଓ କଲହ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ସନ୍ତାନକୁ ଘୃଣାସ୍ପଦ କରିଦେବ। ଏଭଳି ସନ୍ତାନ ଭାର ରୂପେ ହିଁ ରହିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରିବା ଉପରେ ସମାଜର ଶାନ୍ତି ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ଭର କରେ। ପତିବ୍ରତ ଓ ପତ୍ନୀବ୍ରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉ। ଦୁରାଚାରର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବି କର ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁରାଚାରର ଇଚ୍ଛା କରେ ଓ ନିଜର ବାସନା ସକାଶେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନିଏ, ତେବେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚୋର ବିଚାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହିପରି ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଏହି ଅବାଞ୍ଛନୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେବେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ, ତ ଘୃଣା, ଦ୍ୱେଷ, ଅପମାନ, ତିରସ୍କାର ଆଦି ଭାବଜାତ ହୋଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସମାଜର ବଡ଼ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ
समाजशास्त्र दृष्टि स्त्री पुरुष पतिव्रत और पत्नीव्रत पालन करने उचित। जड़े स्त्रीर जड़े पुरुष सहित और जड़े पुरुषर जड़े स्त्री सहित संबंध रखा आवश्यक, किंतु उपरोक्त नियम अपरिवर्तनशील नुहे। पार्वतीय क्षेत्र में जोटी झील कम और पुओ अधिक उत्पन्न होती सेठारे परंपरा अनुजाई जड़े पितांकर जेते जन पुत्र थिबे समस्ते सम्मिलित रूपे जड़े झील सहित विवाह करती। एहीपरि जड़े स्त्रीर 4-6 जन पति होइथांती। सही क्षेत्र में यही प्रथा सर्वथा धर्मसम्मत। 5 पांडवों जड़े स्त्री द्रौपदी थिबा कथा प्रसिद्ध। एहीपरि ଯେଉଁ ସବୁ प्रदेश स्त्री अधिक और पुरुष कम जन्म होती सेठारे जड़े पुरुष केते जन स्त्री को विवाह करिवार अनुमति रही। इस्लाम धर्मर लोके जड़े जड़े पुरुष 4टी पर्यंत स्त्री रखिबार ईश्वरीय आदेश थिबा मानती। ईसाई सभ्यता अनुसार दाम्पत्य संबंध स्थापन करिवार कार्य स्वयं स्त्री पुरुष को करने को होता है। सेतिपाई सेमाने अनेकंक भितर जनक बाछंती। एही बाछिबा कार्य जदि केते केते संबंध भांगिबा को पड़े तेबे समाज अनुसार एही कार्य किछि भी अनुचित नुहे। संतानोत्पादनर अभाव बा वंश मर्यादार नाश हेबा समय प्राचीन पुस्तक गुड़िकरे किछि रियाती दिया जाइछि। जेपरि महाभारतर कथानुसार व्यासजी को वंशरक्षा सकाशे परस्त्री गमन निषेधर अपवाद उपस्थित करने को पड़ता। एही रियाती समाजर विभिन्नता स्थिति विशेष और विशेष कारण केबे केबे दिया जाई थाए। ए साधारणतः दाम्पत्य जीवन आदर्श हेबा और परस्पर सर्वदा संतुष्ट रहिबा ही मनुष्य जातिर सुरक्षा मार्ग। आफ्रिकार केतेक असभ्य जाति एबे सुद्धा प्रचलित एक परंपरा अनुजाई कौनसी पुरुषर स्त्री मृत्युवरण कले सही पुरुष को भी स्त्री सहित जलाई दि जाए। फिलिपाइन द्वीप गुड़िकर एक जातिर परंपरा अनुसार विधुर पुरुष को कहीं छुअंती नहीं। से जीवन सारा मुहरे कना ढांकी थाए जद्वारा कहीं जेपरी से पापीर मुह देखी पारिबे नहीं। तीव्रतरे मृत पत्नीर पति को अन्य कौनसी स्त्री आउ छुए नहीं। एपरिकी तार माँ और झील भी ताकू स्पर्श करती नहीं। अन्य कौनसी स्त्री सहित तार विवाह हेबार कौनसी प्रश्न ही उठे नहीं। ठीक ए प्रकार प्रथा भारत वर्षर सवर्ण बोलाउथिबा जाति गुड़िकरे प्रचलित, जहाँ अनुसार विधवा स्त्री मानू से परिस्थिति रे रहिबा को पड़ता है। जेपरिक आफ्रिका तीव्र और फिलिपाइन केतेक असभ्य जाति पुरुष मानू रहिबा को पड़ता है। योगशास्त्र एभली प्रथा परंपरा को वर्तमान समय ठारू बहुत पछुआ मानि थाए। स्त्री पुरुष वास्तव में 2टी स्वतंत्र सत्ता अटंती। सेमाने परस्पर को आग को बढ़ाइबा कार्य सहायता देवा उद्देश्य ईश्वर 2टी भिन्न लिंग उत्पन्न करिसंती। सेमाने परस्पर स्वतंत्र सहयोगी अटंती। जड़े न रहिले अन्यर उन्नत क्रम रुद्ध करी दियाजिबो। कौनसी उपयोगी कथा नुहे। संयम ब्रह्मचर्य बड़ सुंदर वस्तु। कौनसी व्यक्ति जदि बाल ब्रह्मचारी रहे तो ठीक, विधवा बा विधुर हो गले काम बासना त्याग करि पारिबे तो उत्तम, किंतु यह इच्छागत प्रश्न अटे। बलपूर्वक करा जाइथिबा संयम प्रकृत कौनसी संयम नुहे। एही परि लोक व्यवहारर दैनिक कार्यगुड़िकर धर्मशास्त्र बहुत उदार अटे। ताहा मनुष्य जातिर एकता अखंडता व्यापकता समानता को स्वीकार करिताए। भाई को भाई ठारू भिन्न करिबा पई मनुष्य को मनुष्य ठारू अलगा हटाइबार रूढ़ीगुड़िकर संकुचित परिधि बांधिबा पई उन्नतिर मार्ग रे बाधा उत्पन्न करिबा और आत्मिक स्वतंत्रता रे प्रतिबद्ध लगाइबा पई धर्म कदापि इच्छा करे नहीं। आपण धर्म को ग्रहण करंतु और अधर्मर अज्ञान को अलिया भली झाड़ू रे ओलाई घर बाहर फिंगी दियंतु। नमस्कार।